तो वेलकम है फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है ग्रेजुएशन में, उनका सेमेस्टर 5th। ठीक, तो पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 में आपका जो चौथा पेपर होगा, सेमेस्टर 5 का चौथा पेपर, इसे आपके एडमिट कार्ड में DSE पेपर 2 के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक, DSE पेपर 2 भी बोल सकते हैं या फिर सेमेस्टर 5 का चौथा पेपर भी बोल सकते हैं। और सब्जेक्ट का नाम होगा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ठीक, जिसमें आपको UNO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होते हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि DSE जो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, तो DSE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DSE पेपर का नाम है आपका बेसिकली, और सेमेस्टर 5 का चौथा पेपर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो DSE का फुल फॉर्म होता है D से डिसिप्लिन, S से होता है स्पेसिफिक और E से होता है इलेक्टिव। ठीक, यानी कि डिसिप्लिन, स्पेसिफिक, इलेक्टिव। चलिए ये भी ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। तो वही होगा 80 मार्क्स का, और यह पूछा गया पेपर है। प्रत्येक प्रश्न आपके 20 मार्क्स के होंगे। ठीक, 20 मार्क्स का होगा प्रत्येक प्रश्न, और आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। देखिए यहाँ पे कितनी असंगति है, इंग्लिश में बोला है कि 4 क्वेश्चन और हिंदी में बोल रहा है 5 क्वेश्चन। गजब है इनकी माया यार। यूनिवर्सिटी वाले भी पेपर कैसे सेट करते हैं मैं बता दूं। एक्चुअली आपको 4 प्रश्न का ही आंसर देना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। क्योंकि जब भी बात की जाती है तो इंग्लिश वाला जो है सही ठहराया जाता है, हिंदी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है पेपर में। जब भी मिस्टेक होता है तो मिस्टेक हिंदी वाले को ही माना जाएगा। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे है हमारा 1 का ए और बी 2 भाग में है। 1 का ए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अस्तित्व में कब आया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना। द UNO केम इनटू एक्सिस्टेंस इज। तो दोस्तों UNO आया था कब, 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और इससे पहले लीग ऑफ नेशन था, राष्ट्र संघ, और 1920 ईस्वी में बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में गया था, 1945 हो जाएगा। बी नंबर है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो थे ट्रैगवेली। ठीक, ट्रैगवेली थे। और अभी कौन है, तो अभी है दोस्तों आपको पुर्तगाल के, क्या नाम है जी उनका, छोड़िए नाम याद नहीं आ रहा है, एंटोनियो गुटेरेस जी है। हाँ, एंटोनियो गुटेरेस जी है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य है। मतलब कि जब शुरू में स्टार्टिंग हुआ था 1945 में, उसी समय से भारत इसका सदस्य है। तो हाँ, एकदम राइट, इसका आंसर हो जाएगा यस। इज इंडिया द ओरिजिनल मेंबर ऑफ UNO। यस हाँ कीजिएगा। अगला है डी नंबर, महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, जैसे कि वर्तमान में हम बताए ना एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। वो अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है महासभा के द्वारा। ठीक है, जनरल असेंबली इसको कहा जाता है, महासभा। नेक्स्ट देखिए तो हमारा ए नंबर आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है। द UNO हेडक्वार्टर ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ UN is located at। तो यह है दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा शहर है और राजधानी है न्यूयॉर्क की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है, वहीं पे स्थित है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द UN इज। तो देखिए ऑर्गन यहाँ पे बोल दिया है, कोई बात नहीं, ऑर्गन मानव शरीर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यूज कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कौन सा अंग है। महासभा को सबसे महत्वपूर्ण ठहराया जाता है जनरल असेंबली को। ऑप्शन 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत चार्टर के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ठीक, तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, इसे आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 5 एंड प्रस्तावना। एच नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या कुल कितने थे। तो कुल थी 50। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी टोटल 50। ठीक, द नंबर ऑफ ओरिजिनल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन वाज 50, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो आई नंबर आता है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ। तो थोड़ा जमाई लेके मतलब मॉर्निंग वॉक पे आया था तो सोचा वीडियो बना लूँ, इसलिए सो के उठा हूँ तो आ रहा है थोड़ा झपकी, कोई बात नहीं। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो महासभा है जी, आर्थिक और सामाजिक परिषद ये भी है, सुरक्षा परिषद ये तो बहुत जरूरी अंग है, यूनेस्को यूनेस्को नहीं है। यूनेस्को एक स्वयं में अपने आप में एक अलग संस्था है, जो कि नाम सुने होंगे कि यूनेस्को इस साइट को घोषित कर दिया। ठीक, विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, तो यूनेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई नंबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ अवस्थित है। ठीक, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट, यह कहाँ पे है, किस शहर में है, तो हेग में है। नीदरलैंड का एक शहर है, नीदरलैंड देश है, उसका एक बड़ा सा शहर है हेग, वहीं पे है। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो हमारा आ जाता है 1 का बी। अब यहाँ पे है राइट शॉर्ट आंसर, आपको तो मालूम ही है 5 अंकों के 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, यही बोला जा रहा है। 5 अंकों के 2 प्रश्नों का आंसर दीजिएगा, 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे है कि 5 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आप मैक्सिमम 100 वर्ड दे दीजिए, 125 काफ़ी हो जाएगा। तो पहला है आपका निशेष अधिकार की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वेटो। तो वीटो पावर जो है 5 देशों को दिया गया है, वो आपको बताना है, और किस किस प्रकार का यूज होता है। ठीक, इनमें क्या क्या समस्याएं हैं वो चीज़ बतानी है। बी नंबर है आपका IORARC। तो ये क्या है जी, ये इसका तो मुझे भी नहीं मालूम है। तीसरा नंबर है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताना है। और डी नंबर है आसियान, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है, उसके बारे में बताना है। तो ये थे 5 अंकों वाले। 1 नंबर हो गया 20, प्रश्न संख्या 1 का 20 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आता है प्रश्न संख्या 2, ये भी है, अब सभी प्रश्न 20 नंबर के ही आएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति और विकास के इतिहास का प्राचीन समय से लेकर 1919 के राष्ट्र संघ की स्थापना तक संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए, आपको पूरा इतिहास इसको बताना होगा। ब्रीफ डिस्कस द ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन of the international organization from ancient time to the birth of League of Nations in 1999। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आता है, तीसरा सॉरी, यूनेस्को की संरचना, कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को भारत में 40 साइट ऐसे हैं जिसे यूनेस्को ने घोषित किया है अपना, ठीक, विरासत स्थल। 4 नंबर है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन, कार्यों एवं भूमिका का वर्णन करें। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड रोल ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। 5वां प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड में, चार्टर्ड मतलब संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड में संविधान में व्यापक सुधार तथा इसकी पुनर्संरचना की आवश्यकता क्यों है। तो बता दीजिए जी, बहुत पुराना हो गया, 1945 का बना हुआ है, और उस समय ग्लोबलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अभी तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव करना पड़ेगा। अगर मुझे बोले ना तो मैं तो न्यूयॉर्क जाके बोलूँगा बेटा भारत को अस्थायी सदस्यता दो पहले, उसके बाद कुछ बोलना। तो आप लोग भी लिख दीजिएगा भारत की अस्थायी सदस्यता के बारे में, ताकि लगे एग्जामिनर की भारत की आदमी भी जागरूक है। तो है विच इज देयर अ नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन का संविधान तो बदलना पड़ेगा, जो तो बहुत पुराना हो गया है। 6ठा है आपका यूरोपीय संघ के गठन एवं उसके कार्यों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।
क्रिटिकली डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के दोस्तों जितने भी संघ हैं उन सभी में एक एकल मुद्रा है, जैसे कि यूरो है, उन सभी को बताइए यार। 7 नंबर है, विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द रोल ऑफ यूएनओ इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। एकदम जीरो है जी, कोई नहीं पीस करता है यार, नाम का बना है केवल। और कहा भी जाता है कि यूएनओ एक ऐसा शेर है जिस केवल दहाड़ सकता है, ठीक ना, इसके केवल दहाड़ सकता है, इसके दांत नहीं है, क्योंकि इसके दांत अमेरिका हैं। यूक्रेन वाला तो मामला नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब बोलूँगा ना तो यूट्यूब पे भी एक्शन ले लेगा, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं वर्तमान समय की स्थिति को देखकर क्या किया, यूएनओ कुछ नहीं कर पाया और वो देश तबाह हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का वर्णन करें तथा इसकी सदस्यता के नियमों की व्याख्या करें। डिस्कस द एम्स एंड पर्पोज ऑफ द यूएनओ एंड एक्सप्लेन द रूल्स गवर्निंग इट्स मेंबरशिप। 20 नंबर का है ये। तो इस टाइप के प्रश्नों को सामना करना पड़ेगा और बखूबी 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी उठकर अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक, और जीवन में भी अच्छा कुछ करिए। अब आप लोग दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होंगे, तो अब कोशिश कीजिए कि अपना खर्चा, कम से कम अपना खर्चा तो स्वयं मेंटेन कीजिए यार। अपने घर वालों के भरोसे में मत रहिए, चाहे आप कितने भी धनी परिवार से संबंधित क्यों ना हो, ठीक, या फिर कितने भी गरीब परिवार से संबंधित क्यों ना हो, बाकी आपकी मर्जी। एक दोस्त होने के नाते मैं आपको यह सलाह दे रहा हूँ। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो या फिर पीजी कर रहा हो, एमए कर रहा हो, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।